वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लासेस में स्वागत है। देखिए RS अग्रवाल का पार्ट नंबर 3 क्लास 10th के लिए मैं करा रहा हूं। और देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4th है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 3rd तक हमने पूरे फिनिश कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में। अब देखें, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3rd को देखें और 4th को देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज 4th क्वेश्चन करा देता हूं अपने हाथ से। उसके बाद 5th जो है आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 4th की बात करेंगे, तो इसको उतार लें पहले हम लोग। ओके, तो देखें क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे बोल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए आप इसको ध्यान से थोड़ा सा। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B इस यूनिट कितना है, 10 यूनिट्स है। यानी कि उनका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। तो देखिए आप यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट है आपके पास में A एंड B, और आपको मिला है डिस्टेंस, और यहां से निकालना क्या है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखें पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट क्या आया है, पहला पॉइंट जो है ना वो है 2,3, क्या है 2,-3। उसके बाद में एंड पॉइंट नंबर B जो है ना वो है आपके पास 10, कितना है, 10, है। ओके, और आपको डिस्टेंस जो दे रखा है ना, डिस्टेंस जो दे रखा है इनके बीच का, वो आपको दे रखा है 10 यूनिट्स। कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स दे रखा है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, ये जो बाय है ना इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो देखो बहुत इजी है, आप लोगों को क्या करना होता है, आपको पता है ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, मैंने कल ही बताया था आपको, वो होता है √(x2 - x1) पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना। अब देखें, ये आप मान सकते हैं x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको डिस्टेंस पता है कितना है, 10 है, तो आप 10 लगा लीजिए। ओके, उसके बाद में देखिए आप लोग क्या करना है, बहुत ईजी है। तो आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है ना, तो आप 10 लगा लीजिए माइनस। अच्छा, x1 की वैल्यू कितनी है, वो भी कितना दे रखी है, x1 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2, है ना। ये 2 ही तो है, तो 2 लगा लीजिए। उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है ना। देखिए x2 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और x1 की कितनी थी, 2 थी। प्लस लगा लीजिए। अच्छा, y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू देख लीजिए y है, ओके, माइनस। अच्छा, y1 की वैल्यू कितनी है, वो है -3, तो -3 और माइनस कितना हो जाएगा, +3, है ना, और उसका स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां से आपको निकालनी है इस बाई की वैल्यू, तो आपको क्या करना होता है, आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अंडर है ना, इस अंडर को खत्म करना है। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, देख लीजिए। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए ये 10 द स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया, ये हो गया। देखिए यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा 8 द स्क्वायर, है ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे चल दिया जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाता है ना। अब देख लीजिए ये कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, देखिए यहां पर हो गया 64, और प्लस ये कितना हो गया, y+3 पूरे का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखें आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो देखियो ये जो है ना 100 है ना, ये प्लस का 64 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें कितने बचे, 36, है ना, 36 बचे ना, और ये कितना हो गया, y+3 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो देखो क्या करेंगे, इसको आप इधर ले लीजिए, y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्लियर है ना। अब देखें, अब आपको निकालनी है इस y की वैल्यू, तो आप क्या करें, y+3 इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर है ना, जब ये इधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, और क्या लेता है, प्लस माइनस साइन लेता है। क्लियर है ना। तो यहां से y+3 इज इक्वल टू, अब देखें प्लस माइनस, अच्छा 36 का कितना होता है, 6 तो होता है ना, तो आपको कितना मिला, 6 मिल गया। अब जो 6 वैल्यू है वो किसकी है, प्लस की भी है और माइनस की भी है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टेकिंग प्लस वैल्यू। क्या लिखेंगे, पहले क्या लेंगे, प्लस वैल्यू ले लेंगे, तो आप प्लस वैल्यू ले लीजिए। तो y+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव उधर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, यानी कि आपको एक वैल्यू कितनी मिली, y की 3 मिली, है ना। अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव, क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए यहां पर क्या ले लेंगे, माइनस का 6 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y+3 इज इक्वल टू -6, है ना।
तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस का 6 और ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 आ गई है ना। तो y की कितनी वैल्यू निकल करके आई, 2 वैल्यू निकल करके आई। कौन कौन सी, देखिए एक y बराबर कितना आया, 3 आया, और एक y बराबर क्या है, माइनस का 9 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th है ना। 4th का चेक कर लेते हैं आंसर। देखिए 4th का ये रहा, बाई की वैल्यूज ये रही, बाय 3 आई और कितने आई, माइनस का 9 आया। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है ना 3rd और 4th के सेम जैसा है। क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दे रखे हैं इतने और उनका डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। यहां से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6th, है ना। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th में क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ए, आपको पॉइंट ए दे रखा है इज एक्यू डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द पॉइंट इतने एंड इतना, ये दे रखा है ना। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, किसकी निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, याद रखें। ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस से है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस से है। क्लियर है ना। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो 6th है ना ये, सॉरी 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट, देखिए आपको एक पॉइंट मिला है ना, क्या है, एक पॉइंट आपके पास में है। वो पॉइंट है क्या, ए पॉइंट है और उसमें बोला है x, 2, है ना। अच्छा इसको बताया ये क्या पॉइंट है ना, इज एक्यू डिस्टेंस, क्या है वो, एक्यू डिस्टेंट, क्या है, डिस्टेंट है। अच्छा किससे है, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट बी, जो कि इधर रखा है 8, माइनस का 2 एंड सी इधर रखा है 2, माइनस का 2। ओके देखिए आप ध्यान से देखें, आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है ना, वो कि ए पॉइंट है वो। अच्छा वो क्या बताया गया है, वो बताया गया है एक्यू डिस्टेंस, है ना, यानी कि इनका डिस्टेंस जो है ना वो समान है, सेम है। फ्रॉम किससे, इस वाले से और इस वाले से। क्लियर है ना। देखो अभी मैं बता दूं आपको, इजिली हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इसमें बहुत छोटी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी, है ना, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो ए बी जो है ना, ए बी वो बराबर है ए सी के, किसके, ए सी के बराबर, ये बात कहना चाह रहे हैं। समझ में आई आपके, आपको समझना ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के क्या है, एक्यू डिस्टेंस है, यानी कि सेम दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको क्या निकाल लेना है, ए बी निकाल लीजिए पहले, है ना, और बराबर बराबर लगा के क्या निकालना है, ए सी निकालना है। इन दोनों को निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें पॉइंट, अगर हम बात करें पॉइंट ए, तो पॉइंट ए आपको दे रखा है x, 2 दे रखा है ना, एंड और अगर हम बात करें पॉइंट बी, तो पॉइंट बी आपको दे रखा है 8, माइनस का 2, है ना। इसने बोला है एक्यू डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्यू डिस्टेंस किसके है, इसके और इसके है। तो पहले आप इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो यहां से निकालिए। अब देखिए ये ले लीजिए ए और ये क्या है, बी है, तो बी लगा लीजिए, इज इक्वल टू, अच्छा क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, by2 माइनस by1 का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखें ये जो है ना, ये इसको x1 मान लीजिए, इसको by1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको by2 मान लीजिए। अब पुट कर लीजिए वैल्यूज, है ना। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, वो x है, और पूरे का स्क्वायर हो गया ना, प्लस यहां देखिए बाय, तो बाय कितना है यहाँ पर, माइनस का 2 है, और माइनस by1 कितना है, by1 दे रखा है 2, वो भी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना। देखें आप, अब थोड़ा सॉल्व कर ले इसको। तो ए बी इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या करना है हमें, देखिए ये 8 माइनस एक्स को यहां चलने दीजिए, है ना, स्क्वायर को, और देखिए ये जो हो गए ना, आपको पता होगा माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो ऐड हो जाते, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो ये 4 हो गया ना, उसका स्क्वायर हो गया। अब ए बी इज इक्वल टू, है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या करना है, ये हो गया 8 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया, 16 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर इवन हो ना, तो अंदर अगर माइनस होता है वो खत्म हो जाता है ना, याद रखिए ये चीज। तो आपको ए बी मिल गया यहां से, है ना। अब आपको निकालना है ए सी, क्या निकालना है, ए सी निकालना है ना। तो देखिए ए सी के लिए ये और ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे पॉइंट ए x, 2 एंड बी, बी कितना, सॉरी सी कितना दे रखा है, 2, माइनस का
2 दे रखा है। क्लियर है ना? अच्छा एक बात याद रखना आप लोग, इसे बताया गया है एक्विडिस्टेंस पॉइंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का ये जो ना है क्या एक्विडिस्टेंस है, यानी कि इसको साथ में इसके लेना है और फिर इसको साथ में इसको लेना है। क्लियर है? अब देखें तो यहां से निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे? AC। तो AC क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तो वही होता है क्या, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस क्या लगा लेंगे y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। वैल्यू पुट कर लीजिए AC इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखें x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। क्या दे रखी है यहाँ पर? 2 दे रखी है, तो 2 लगा लीजिए। माइनस x1 क्या दे रखा है, x1 आपको दे रखा है x, उसका होल स्क्वायर कर लीजिए और प्लस। अच्छा y2 क्या दे रखा है, y2 दे रखा है -2 बोलो दे रखा है माइनस। अच्छा y1 क्या दे रखा है, y1 दे रखा है 2, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर लगा लीजिए। क्लियर है ना? अब देखें ये हो गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए इसको हम कह सकते हैं 2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, है ना, और इसको अभी करके भी दिखाया था, क्या हो गया -4 का स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए AC इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, ये हो गया 2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और यहां कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए यहां आपको AB मिल चुका है और यहां पर आपको क्या मिला है, AC मिल चुका है ना। और ये जो पॉइंट है ना, यानी कि A जो है ना वो B का और C का क्या है, एक्विडिस्टेंस है। मतलब ये हुआ कि A पॉइंट जो है ना है वो क्या है, एक्विडिस्टेंस है। किसका है, किसका है, B का और C का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB बराबर BC, है ना, ये रखना पड़ेगा, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। AB बराबर AC, AB बराबर AC के रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो आप रख लीजिए यहां पर क्या लिखना है आपको, पॉइंट A जो है ना वो कितना है, x,2 इज एक्विडिस्टेंस। क्या है, एक्विडिस्टेंट है किसका, किसका, फ्रॉम द पॉइंट B जो कि कितना है 8, -2 है एंड C है 2, -2, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB बराबर किसके हो गया, AC के, है ना, याद रखें आप लोग। अब आप रख लीजिए वैल्यू, AB की वैल्यू कितने निकल करके आई है, देखिए ये है कितनी है, अंडर रूट, कितनी है, अंडर रूट 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 16 इज इक्वल टू। अच्छा AC कितनी है, AC आपके सामने दिखाई दे रही है यहां पर, तो वो ये हो गया, है ना, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 16। याद रखना है एक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से मान लीजिए कि जो भी पॉइंट एक्विडिस्टेंस होगा ना वो उसको एक बार दोनों के बराबर रख देना होता है, ठीक है ना, इतना याद रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर देखिए अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ जाए, यहां पर तो यहीं कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं है यहां पर। तो 8 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 16 हो गया इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16। अब देखिए इक्वल है ना, 16 एंड 16 कैंसल आउट। क्लियर है ना? क्या बचा, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्लियर है? ये जो वैल्यू है ना मैंने नेक्स्ट पेज पे उतार ली है, आप लोग यहां देख सकते हैं, यहां देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस वही आपका आंसर है। तो क्या करना है, यहां से एक काम कर लीजिए, सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, यहां पर आप एक काम कर लीजिए, इस पर होल स्क्वायर खोल लीजिए यहां पर, है ना। तो आप 8 का स्क्वायर खोलेंगे, है ना, और उसके बाद प्लस लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस क्या होता है 2AB, 2 इंटू 8 इंटू एक्स, ये तो आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत थोड़ी ना आपको। और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स। क्लियर है? अब देखिए ये हो गया 64, है ना, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 16x हो गया इज इक्वल टू, यहां हो गया 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4x हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए यहां से देखें, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर उधर है ना, तो हम खत्म कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखें ये एक काम कर लीजिए आप, ये माइनस का 16x है ना, इसको यहां रख लीजिए। अच्छा ये प्लस का है, ये माइनस का है ना, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4x। क्लियर है ना? अच्छा यहां पर देखिए 4 है ये, और ये 64 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64। अच्छा यहां पे कितना बचा, यहां बचा माइनस का 12x इज इक्वल टू, और यहां कितना बचा माइनस का 60, है ना। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 12x इज इक्वल टू 60। ओके, तो हम कह सकते हैं 12 बन जा 12 एंड 12 5 जा 60, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 वैल्यू निकल करके आई, है ना। समझ में आपको यहां पर x की वैल्यू मिल गई है ना। अच्छा क्वेश्चन में इसने एक बात और कही है,
इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है किसकी, AB की। AB की किसकी, AB की, याद रखना है AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आप यहां देख लीजिए आप, ये AB तो है ना, ये AB तो है ना, तो AB की वैल्यू यही तो है ना, तो मैं इसको उधर उतार लूं, तो उसको उतार लेता हूं, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अंडर रूट 8 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 16 ये दे रखा है। अब एक काम कर लीजिए आप, यहां से AB इज इक्वल टू, यहां से x की जगह पर 5 रख लीजिए आप, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा उसका स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा 16। अब देखिए AB इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया ये, और प्लस कितना हो गया 16 हो गया। तो AB इज इक्वल टू देखें कितना आ गया, ये हो गया 9 प्लस 16, यानी कि AB आप कह सकते हैं कितना आया 25, जो कि क्या हो गया, बोलिए बोलिए कितना हो गया 5, और क्या लगा देंगे यूनिट्स, यही आपका आंसर हो गया। तो x आपको x की वैल्यू कितनी मिली 5 मिली, और AB कितना मिला, वो भी क्या मिला 5 यूनिट्स मिला, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। इसका आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका देखिए x बराबर क्या आया 5 और AB कितना आया 5 यूनिट्स, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। आज देखें एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या लिखा है, इफ द पॉइंट A 0,2 इज equidistant from the point B 3P and C P5. Find the value of P, also find the length of AB. क्या मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। में आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है ना, ए पॉइंट दे रखा है, क्या है 0,2, वो क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंट है किसके है, फ्रॉम द पॉइंट B जो कि दे रखा है 3, एंड C जो कि दे रखा है P, 5, और आपको निकालना है यहां से P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है, और आपको निकालना है AB की लेंथ एंड AB फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, ठीक है ना। ये दो चीजें फाइंड करनी है आपको। तो देखिए बहुत ज्यादा इजी है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। मैंने बता रखा है आपको कि कभी भी अगर एक्विडिस्टेंस की बात करेगा ना, कि ये जो पॉइंट है इसका एक्विडिस्टेंस है इसका और इसका, तो आपको क्या करना है, बहुत इजी बात है, क्या करना है AB, क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू किसके, AC के, बस यही आपको करना है, और यहीं से आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखें आप लोग, ये बात की बात है। अब एक काम करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे पॉइंट, क्या निकालेंगे, पॉइंट A जो कि दे रखा है 0,2 एंड पॉइंट B जो कि दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3, इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, है ना। तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए A और B, तो यहां पर हो जाएगा AB। अच्छा क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो AB इज इक्वल टू, अब देखें अंडर रूट, अच्छा इसको आप x1 मान सकते हैं, इसको y1, ये क्या हो गया x2, और इसको क्या कर लेंगे y2। अब वैल्यू पुट करना है आपको, तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लगा लीजिए, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लगा लीजिए, क्लियर, प्लस अच्छा y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपके पास में है p, तो p लगा लीजिए, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लगा लीजिए, उसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, AB इज इक्वल टू, है ना, देखिए ये कितना है 3 तो है ना, 3 है ना, तो 3 का क्या कर लेंगे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है ना, और ये कितना हो जाएगा P माइनस 2 उसका स्क्वायर, क्लियर है ना। तो आपको ये मिल गया AB, ओके। अब आपको निकालना है पॉइंट, पॉइंट क्या निकालना है, देखिए A तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्विडिस्टेंस जो है ना वो ये वाला पॉइंट है, तो A कितना हो जाएगा 0,2 एंड पॉइंट C जो कि क्या दे रखा है P, 5 दे रखा है ना। अब इसका निकाल लीजिए A का और C का निकाल लीजिए, तो AC का क्या निकल के आएगा अंडर रूट, क्या निकल के आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होगा आपको, और क्या होता है y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, है ना, अंडर रूट लगा लीजिए, देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, वैल्यू पुट कर लीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है p माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, उसका स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 माइनस y1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2, है ना, ये हो गया। अब देखें ये हो गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, देखिए ये हो गया p स्क्वायर, है ना, और प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मैंने 9 लिख लिया, क्लियर है ना, ये हो गया। अब देखिए आपको AB मिल गया,
और आपको AC मिल गया, और आपको चाहिए भी क्या, AB और AC तो चाहिए, बस आपको लगा लीजिए। तो आप यहां पुट कर लीजिए क्या, AB इज इक्वल टू AC के, है ना। तो लगा लीजिए यहां पर AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, वो ये रही, कितनी है, √9 प्लस कितनी है, 9 प्लस P-2 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है √P² प्लस का 9। देखिए स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाता है ना। तो यहां पर क्या बचा, 9 प्लस P-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचा P² और क्या बचा प्लस का 9। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, है ना, 9 से 9 कैंसिल हो गया ना यहां पर। अब ये बचा P-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें फॉर्मूला खोल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, P² प्लस 4 माइनस 4P, डायरेक्ट कर लिया है मैंने, और ये P²। अब देखिए P² से P² कैंसिल हो गया यहां से। अब यहां क्या बचा, 4 माइनस 4P इज इक्वल टू 0 के। तो यहां पर 4P इज इक्वल टू कितने के बचा, 4 के, 4 से 4 कैंसिल, तो P कितना आ गया, 1 आ गया। P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 निकल के आई, है ना। अब आपसे पता करा है कि आपको क्या निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा AB है क्या, AB यही तो है ना, तो मैं यही कर देता हूं थोड़ा साइड में, है ना। तो देखिए AB का निकालना है आपको। तो AB जो आपको दे रखा है वो दे रखा है √ कितना है, 9 प्लस P-2 का होल स्क्वायर, देखिए ये वाला। अब AB इज इक्वल टू, देखिए 9 लगा लीजिए प्लस P की वैल्यू कितनी है, 1 तो है ना, P की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लगा लीजिए -2 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू √ देखिए ये 9 हो गया, प्लस यहां की बात करें तो देखो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर तो हो गया ये। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, √9 प्लस 1, जो कि क्या हो गया, AB इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, यानी कि ये इसकी वैल्यू आई। क्लियर है ना। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहां पर AB कितना आया, √10 यूनिट्स आया। चेक करा देते हैं इसको, है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, P कितना आया, 1, और AB कितना आया, 10 यूनिट्स। क्लियर है ना, √ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एक्यूडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना। देखिए इससे पहले हमें यहां पर क्या मिल रहा था, पॉइंट मिल रहा था, लेकिन अब पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन वही है, एक्यूडिस्टेंस वाला है ना, लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं मिला है। यहां पर क्या बोला है, एक्स एक्सिस दे रखा है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, तो यहां पर आप देखें, यहां पर बस आपको एक नई चीज दे रखी है एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो इसी को हम समझ लेते हैं चीज है क्या। तो यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है जो एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है ना, वो क्या है, एक्यूडिस्टेंस है, इज एक्यूडिस्टेंट, डिस्टेंट, है ना। अच्छा किससे है, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। क्या पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है, इसको मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए, यहां पर B मान लीजिए इसको, वो आपको दे रखा है -2,5, है ना। एंड C मान लीजिए, यहां पर C आपको दे रखा है 2, -3, क्या दे रखा है, C, -3 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है, और यहां से पता किया गया है कि आपको पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट है ना। तो एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, यहां पर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर देख लीजिए, अगर आपसे कभी बोले एक्स एक्सिस, क्या बोले, एक्स एक्सिस, तो आप याद रखें इसका जो पॉइंट होगा ना, इसका पॉइंट जो होगा ना, इसका जो पॉइंट होगा उसको याद रख लें। देखिए एक्स की बात कर रहा है ना, एक्स की, तो एक्स हो जाएगा, है ना। अच्छा बाई तो इसमें है ही नहीं, तो बाई 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बाई 0 मान लेंगे। याद रखना है, अगर एक्स एक्सिस की बात बोलेगा तो इसका पॉइंट ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि जो एक्स है ना उसको एक्स रख लेंगे, और बाई के रिप्लेस में क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो 0 मान लेंगे। क्लियर है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी सीख लीजिए यहां से, वो भी क्लियर करा देते हैं आपको। देखिए अगर इसकी जगह पर ऐसे बोल दे बाय एक्सिस, क्या बोल दे, बाय एक्सिस, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका जो पॉइंट बनाना ना, वो पॉइंट इसका क्या होगा, देखिए पॉइंट क्या होगा, क्योंकि यहां पर बाय है ना, बाय, तो x 0 हो जाएगा, और बाय क्या हो जाएगा, बाय आपको रखना है ना। तो ये हो गया, ये इसके पॉइंट हो गए। अगर अब कभी भी आपको ऐसा बोलता है कि एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट आपको क्या मानना पड़ेगा, x, 0, क्योंकि इसमें बाय नहीं है, तो बाय क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर बाय एक्सिस बोल रहा है, तो याद रखें जब बाय एक्सिस बोल रहा है तो इसमें x नहीं है, तो x 0 हो गया, और बाय बाय रख लिया। क्लियर है ना, ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है ना, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, तो पॉइंट क्या रखेंगे हम, पॉइंट रखेंगे x, 0, यानी कि यहां पर हम ले लेंगे x, 0, क्या ले लेंगे यहां पर हम, x, 0, और बाकी सब ऐसे चल दीजिए। क्या इज एक्यूडिस्टेंस, क्या है, एक्यूडिस्टेंट है, डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द
पॉइंट बी दे रखा है कितना, माइनस का 2,5 और सी दे रखा है कितना 2, माइनस का 3, है ना, यही तो दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अच्छा एक बात आपको बता दें, जब ये इसको मान लीजिए ए है ना, ये जो है वो क्या है, एक्विडिस्टेंट है किसके, इसके, तो आप क्या ले लेंगे, ए बी, क्या ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू कितने के, ए सी के ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए सी के। क्लियर है ना, बस यहीं से अब आप क्या करिए, ए बी निकाल दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट, क्या लिखेंगे, पॉइंट ए जो कि दे रखा है x,0 एंड क्या लेना है, बी जो कि क्या दे रखा है माइनस का 2,5, और आपको ये पॉइंट निकालना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, वही आपको निकाल देना है। क्लियर है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर ए बी निकाल लीजिए। अब यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी तो निकलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में देख लीजिए, ये x1 हो गया, ये बाई 1 हो गया, ये x2 हो गया, ये बाई 2 हो गया। वैल्यू पुट कर लीजिए आप, है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो रही है, x हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अच्छा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो रही है, बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर हो रही है 5, माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, वो हो रही है 0, उसका स्क्वायर। क्लियर है ना, तो ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलो आगे बढ़े, तो देखें ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बताया था कल आपको इसके बारे में कि अगर माइनस का ए है माइनस का बी है उसका स्क्वायर लगा है ना, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कभी भी यहाँ पर दोनों फंक्शन माइनस के हों और पावर इवेन रखी हो, कैसे रखी हो, इवेन पावर रखी हो, है ना, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, और 5 का क्या होता है 25। तो ए बी इज इक्वल टू आपको जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, कितना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 25, सॉरी दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो ये आपको ए बी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या निकालना है ए सी। तो ए सी के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट कितना है ए जो कि क्या रखा है x,0 एंड बी नहीं अब सी लेंगे, है ना, सी वाला लेंगे ना, ये वाला, ये एक डिस्टेंस है ना, पहला तो ये तो हो गया, अब ये ले लेंगे। सी रखा है कितना 2, माइनस का 3। अब सॉल्व कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। वैल्यू लगा लीजिए, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देख लीजिए ये हो गया x1, ये हो गया बाई 1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया बाई 2। वैल्यू पुट कर लीजिए। अच्छा x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, तो x उसका स्क्वायर, प्लस बाई 2 की वैल्यू कितनी है बोलिए, बाई 2 की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस अच्छा बाई 1 कितना है 0, तो 0 लगा लीजिए। क्लियर है ना, ठीक है, सॉल्व कर लें इसे हम। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस देखिए ये 3 है, 0 है, 0 से मतलब ही नहीं है, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। नेगेटिव है तो आपको पता होगा कभी पावर इवेन हो तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है ना, तो ये आ गया। अब दोनों आपको ए सी और ए बी दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, अब क्या रख देना है, इसके बराबर रख देना है। क्लियर है ना, तो आप रख लीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहां देख लीजिए ए बी की वैल्यू है 2 प्लस क्या है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 25, है ना। अच्छा ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है अंडर रूट कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9, यही तो है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप, तो सॉल्व करेंगे तो देखें अंडर रूट यहां पर भी है, सॉरी अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, है ना, इज इक्वल टू यहां देखें 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए आप। कैसे करेंगे देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, क्या करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab 2 इंटू एक्स और प्लस कितना है 25 इज इक्वल टू ये कितना है ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, और माइनस क्या होता है 2 इंटू एक्स और प्लस का 9। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहां पर हो गया 4x, है ना, ये हो गया 25 इज इक्वल टू ये हो गया 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 4x और प्लस का कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, सेम सेम है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम सेम है ना, इसलिए क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये बचा 4x, ये माइनस का जरा कि किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4x हो जाएगा। अच्छा वो 9 है ना,
वो अपनी जगह पर उसको रख लीजिए। ये प्लस का उधर आके किसको हो जाएगा, माइनस का 25। क्लियर है। ये कितना हो गया, ये हो गया 8x। और ये कितना बचा बताइए, माइनस का 16 बचा ना बचा। तो कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली आपको, माइनस का 2 मिली है ना। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 2 मिला है ना। अब देखिए वो पॉइंट क्या था, x एक्सिस का पॉइंट क्या था, वो x, 0 क्या था, x, 0। क्योंकि x एक्सिस थी ना, आपको पता होना चाहिए क्या थी, x एक्सिस थी। x एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, बताया था मैंने, क्या होता है बताइए, x एक्सिस है ना, तो x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस का 2, 0। तो यही क्या है, आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखें, ये आज क्वेश्चन कराए। इससे पहले देखिए इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन को मिस कर दीजिएगा, मैं कल करा देता हूं इसको। ये देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, है ना, बाई एक्सिस से पॉइंट फाइंड करना है, विच इज एक्यूडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कर लें तो ठीक है, नहीं कर पाए तो मुझे बता देना कॉमेंट में, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, काफी लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।